नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग के घालमेल पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा पुरातात्विक और प्रमाणिक तौर पर भारत की प्रथम पठनीय लिपि और ज्ञान भाषा का ग्रंथ त्रिपिटक और मिलिंद बग्गो का उदाहरण हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा और ये भी देखा कि इस शिलालेख का एक शिलालेख मिला है जो कलकत्ता बैराट भाबरू अभिलेख से जाना जाता है, जो कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया है। और हमने ये भी जाना कि पुरातात्विक साक्ष्य और न ही उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के समुचित अर्थ का स्रोत है। ये लोग तो बस जोड़ तोड़ पर कर कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा जैसा एक काल्पनिक माल खड़ा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पाली ग्रंथ व अभिलेख में वेद, विदु, वेदी, वेदमानो, वेदयति, वेदगु, वेदनंग, वेदना जैसे शब्दों का अंबाल लगा, जिसका अर्थ सब जगह अपनी स्वयं की अनुभूति, अनुभव और जानने समझने का है। और हमने ये भी जाना कर्मकांड कहानी की पुस्तक वेद है। अगर इस वेद में कोई ज्ञान है तो आज की स्कूली शिक्षा या अपने घरों के अंदर बच्चों की शिक्षा में शामिल कोई क्यों नहीं करता? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज के अंदर शील सदाचार आ सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज का कुछ भला हो सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज का मानसिक और सामाजिक विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। इस सब का निजी या सामाजिक स्वार्थ क्या है? क्या ये सब लोग चाहते हैं? आइए आज इसके आगे और जानने की कोशिश करते हैं। इसी शैव संप्रदाय अद्वैत वेदांत के अंदर रखे शिष्य रामानुजाचार्य का मतभेद इस अद्वैत दर्शन और सिद्धांत के अनुयायियों से हो जाता है, जिसकी वजह से अद्वैत वेदांत से इनका निष्कासन हो जाता है। निष्कासन के बाद इन्होंने अपनी एक अलग मान्यता और दर्शन पर आधारित द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय नाम के एक दार्शनिक संप्रदाय को स्थापित किया, जिसे आज सभी लोग वैष्णव संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इनके दर्शन का मूल सार अवतारवाद पर आधारित होते हुए आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानना था। शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग आपस में एक दूसरे के काफ़ी विरोधी होते थे। कभी कभी तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे भी बन जाते थे। इन बातों को आप सभी लोग इन दोनों के द्वारा स्थापित शैव आराधना स्थल और वैष्णव आराधना स्थल की दूरी से समझ सकते हैं। यानी वैष्णव संप्रदाय के आगे जितने भी मंदिर बने वे सभी शिव मंदिर से अलग वैष्णव अवतारवाद के नाम रूप में बने। उससे भी ज़्यादा वैचारिक रूप से छोटा बड़ा दिखाने का मतभेद लिखित रूप से आगे भी मिलता है और मिलता रहेगा। इस विरोध को आज कोई भी इन दोनों के द्वारा स्थापित लिखित ग्रंथों में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम और शैव संप्रदायवादियों ने अपने दर्शन के आधार पर वेद पुस्तक को लिखा है, जिसके प्रति उत्तर में वैष्णव संप्रदायवादियों ने अपने दर्शन ग्रंथ गीता की रचना की एवं उसमें उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। अब आप उस गीता के अध्याय 2 श्लोक 46 को देखें। उसमें उन्होंने वेद के दर्शन को गीता के समुद्र रूपी दर्शन के आगे एक छोटे से तालाब वाले दर्शन से तुलना की। अब प्रश्न शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बनने के बाद उनके द्वारा लिखित वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों की प्राप्ति पर उठता है। ये सभी ग्रंथ नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के अभ्युदय के बाद ही प्राप्त होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन सभी ग्रंथों की प्रथम पांडुलिपि
संस्कृत भाषा में होने के साथ साथ कागज पर लिखी हुई मिली। गीता का वही श्लोक हम आप लोगों को दिखाते हैं, जो लिखा है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मस्य बीजानतः कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतु फुरु मा ते संगो अस्तव कर्णमयी। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। बताइए कितना अच्छा लिखा है। अब सबसे बड़ा विचारणीय विषय यह है कि इसी सन से पूर्व में जितने भी वंश परंपरा वाले सम्राट हुए, वे सभी लोग अपने कार्यकाल में अपने अभिलेख को लिखने हेतु कागज का प्रयोग नहीं करते हुए लेखन में केवल शिलाओं का प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा, जिसके असंख्य साक्ष्य आज भारत के संग्रहालयों में देखने को मिल जाए। यानी इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उस समय कागज का उपयोग या कहे तो कागज की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, जबकि इस मान्यता के दर्शन वाले सभी लिखित पांडुलिपि कागज की मिली है। इसी सन से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अनेक विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान के साथ साथ उस समय के अनेक सम्राटों के लिखित राज्यादेश आज भी खुदाई से मिले। ये सभी लिखित साक्ष्य ताम्रपत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र पर मिले। उन सबों के कार्यकाल में भी कागज का प्रयोग नहीं मिला है। इस साक्ष्य पूर्ण जानकारी से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक भारत में कागज का आविष्कार या दूसरे देश से भी आयात करते हुए लिखने की परंपरा विकसित नहीं हुई थी। लेकिन शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय या कहे तो आज के वैदिक मान्यता से जुड़ी हुई जितनी भी दार्शनिक मान्यताओं का लेख प्राप्त हुआ है, उन सभी की मूल पांडुलिपि कागज पर लिखी हुई प्राप्त हुई। भारत में इस लिखित दर्शन के अलावा भी काफ़ी मात्रा में कागज पर लिखी हुई पांडुलिपि मिली है, जिनमें उस समय के शिक्षण संस्थान और सम्राटों के लिखित अभिलेख हैं। लेकिन वे कागज की सभी पांडुलिपियाँ 10वीं शताब्दी बाद से लेकर मुगल काल तक की लिखी हुई है। अब आप स्वयं समझ गए होंगे कि सभी शिक्षण संस्थान और राज्यादेश के लेखन हेतु जिस कागज की पांडुलिपि का उपयोग 10वीं शताब्दी के बाद से होता है, तो क्या जो कुछ भी कागज की पांडुलिपि पर लिखा हुआ मिला है वह भी निश्चित ही 10वीं शताब्दी के बाद का है। लेकिन इस दर्शन के लेपधारियों की मान्यता है कि कागज का आविष्कार लाखों वर्ष पूर्व हो गया था। इसको इनकी अंधभक्ति के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही शैव संप्रदाय के संस्थापक आदिशंकर का नाम आता है, वैसे ही इनके द्वारा स्थापित शिव की आराधना और अपने दैनिक दर्शन शास्त्र की बुनियाद पर बनी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की याद ताज़ा हो जाती है। इन्होंने इसी मिथ्या पर अपना अद्वैतवाद सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। आदिशंकर के द्वारा ही पूर्व काल से चली आ रही सम्यक सभ्यता संस्कृति वाले 4 कोणों में स्थापित सम्यक मठ पर कब्जा करते हुए उसे अपने दर्शन वाले 4 वेदांत मतलब मठ 4 धाम जिसे कहते हैं में परिवर्तित किया गया था। दैनिक दर्शन के मूल प्रणेता आदिशंकर है और इसे इन्होंने अपने कार्यकाल में दैनिक दर्शन के रूप में प्रचारित करते हुए समस्त भारत में फैला दिया। आज के कुछ तथाकथित लेखक इसी वैदिक उत्पत्ति को आज से 4000 वर्ष पूर्व का बताते हुए इन 4 वेदांत मठों को पूरे भारत में वैदिक काल के रूप में दिखाते हैं। इस पर अपनी मान्यता अनुसार कई उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों का लेखन भी करते हैं। उन्हीं ग्रंथों के पठन पाठन का परिणाम है कि इसके अनुयायी लोग अपने मानस पटल के दर्शन पर लिखित बातों का गहरा लेप लगा लिए हैं, जबकि आदिशंकर के द्वारा स्थापित इन्हीं 4 मठों से 4 वेद का प्रचार हुआ है।
इस मान्यता के जितने भी अनुयायी हैं उन लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि जीते जी इस 4 धाम की यात्रा जरूर होनी चाहिए, तभी जीवन धार्मिक रूप से सार्थक और सफल होगा। आपको एक बात की जानकारी से और ज़्यादा आश्चर्य होगा कि रामायण के अंदर का पात्र श्रवण भी अपने माता पिता को लेकर इसी 4 धाम आदि शंकर द्वारा स्थापित की यात्रा करवाने गया था। आज के दार्शनिक ग्रंथों में आदि शंकर का जन्म काल काफ़ी विवादित और अबूझ पहेली के रूप में परोसा गया है, जिससे इस मान्यता के लोग काफ़ी उलझे हुए हैं। परंतु इसकी सच्चाई को अगर जानना और समझना चाहते हैं तो आदि शंकर की जीवनी को देखें या पुरातात्विक रूप से अभी प्रमाणित जन्म काल को देख सकते हैं। इन दोनों तथ्यों के आधार पर आदि शंकर का जन्म 788 ईस्वी है, यानी आदि शंकर द्वारा ही वेदांत, अध्यात्म, दर्शन, 4 वेदांत मठ, स्वयं मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की स्थापना इनके जन्म के बाद से प्रारंभ होती है, जिसको उस काल के छम्य लेखकों ने अपने नाम को पीछे रखते हुए काल्पनिक लेखकों को लेखक बनाते हुए सभी ग्रंथों को पूर्व के अज्ञात काल समय में जाकर बैठाया। आज इस मान्यता के जितने भी लाभ प्राप्त मठाधीश हैं वे सभी लोग इन्हीं लिखी हुई बातों की जानकारी अपने अनुयायी को देते हुए उनको मंत्र मुग्ध करवाते रहते हैं, और इस मान्यता के सभी अनुयायी भी अपने अपने मठाधीश से इस प्रकार की कथा कहानी सुनाकर झूमते रहते हैं। वस्तुतः आज तक इस प्रकार की बातों का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब मुख्य सवाल यह उठता है कि किसी भी दर्शन को फैलाने में उसके संस्थापक और उसके अनुयायियों को क्या लाभ हुआ। दूसरी बात है कि शैव व वैष्णव संप्रदाय के निर्माण काल की जानकारी साक्ष्यों पर आधारित होने के बाद भी इनके अनुयायियों के अंदर अपनी मान्यता असंख्य हजार वर्ष पूर्व की कैसे बन गई। अब देखना यह है कि इस शैव और वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करते हुए इसे फैलाने में इन दोनों के संस्थापकों को क्या लाभ होता है, और आगे इन दोनों के अनुयायियों को भी इस दर्शन को साहित्यों पूर्व का भ्रम बनाए रखते हुए फैलाने में क्या लाभ है। क्योंकि जब तक इन सबों के लाभ वाले मकसद को नहीं जान पाएंगे तब तक इस पर सही या गलत की कुछ भी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हम अब शैव और वैष्णव संप्रदाय के संस्थापकों के मुख्य उद्देश्य को अगली वीडियो में जानेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।